जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डबल इंटीग्रल से कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया था डबल इंटीग्रल के कुछ एग्जांपल्स को, जिसमें मैंने डिस्कस किया था जो लिमिट्स थे वो कांस्टेंट वाली लिमिट थे। बट आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा उन क्वेश्चंस को जिसमें जो लिमिट गिवन होगा वो वेरिएबल लिमिट होगा। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें जो लिमिट है वो कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले लिया हूँ सो दैट कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। उसके बाद मैं फिर डिस्कस करूंगा जिसमें लिमिट है वो वेरिएबल है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, एक बार ये उनके स्लाइड्स हैं, तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें। उन वीडियोस में मैंने जो डबल इंटीग्रल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो से पहले अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको एक इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, लिमिट कैसे पुट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। आप जाकर पहले उन वीडियोस को देख लें। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाकर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें जाकर वीडियो को देख सकते हैं। एंड एक और प्लेलिस्ट मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, उसमें ऑलरेडी सभी टॉपिक्स एडेड है। लाइक पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, लिमिट कॉन्टिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो टॉपिक है, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ये सब एडेड है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना होगा आप वहां से देख सकते हैं। बट ये जो सीरीज था इसमें मेनली फोकस था क्वेश्चंस पे, कि हर टॉपिक पे मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊं सो दैट कि आपके जो मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है वो कवर हो जाए। एंड एग्जाम में अगर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता भी है तो आप उसको इजीली अप्रोच कर सके। स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है इवेलुएट। यहाँ पे लिमिट इस फॉर्म में गिवन है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था प्रीवियस स्लाइड का, वहां देख सकते हैं लिमिट हमें डायरेक्टली गिवन था। लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है, ये 3 4 1 2। बट इस वाले क्वेश्चन में हमें ऐसा गिवन नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है लिमिट x का रेंज 0 to 1, y का रेंज 0 to 1, और ये फंक्शन गिवन है। यहाँ से जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, y, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे जो x है वो लाइक कर रहा है 1 और 0 के बीच में, जिसमें दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है, मींस इक्वल टू है, x लेस देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सेम है y के लिए। सो इस केस में अगर आपको कभी भी वैल्यू गिवन होगा, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि x की लिमिट है, जो हमारे पास यहाँ पे डबल इंटीग्रल में दो लिमिट होता है, एक x का एक y का। x का लोअर लिमिट 0, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। सिमिलरली y का लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1। हमें यहाँ से लिमिट पता चल गया तो हम लिमिट लिख लेते हैं। आप अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि dx पहले लिया गया है, तो हम पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। हम ये एज्यूम करेंगे कि जो हमारा इनर लिमिट है वो x का है। इनर लिमिट तो यहाँ से 0 to 1 आ गया, आउटर लिमिट y का है तो ये 0 to 1 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन क्या, dx dy। तो पहले हमें इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 0 to 1 ये आउटर लिमिट है y का, देन इनर लिमिट आ जाएगा 0 to 1 x का, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमें सबसे पहले इंटीग्रेट करना है। यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा dx एंड देन आउटर में आ जाएगा dy। अब गाइज यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले देखें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, या वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के साथ ये एज अ कांस्टेंट है यहाँ पे वाई स्क्वायर, और इसके साथ कोई भी एक्स का टर्म नहीं है। मैंने बताया था कि कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार आप प्रीवियस स्लाइड देख लें। यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, और लिमिट क्या क्या है, 0 to 1, और आउटर जो है, आउटर में क्या है, वाई, यहाँ पे है dy, और यहाँ पे लिमिट है 0 to 1। इसको हम सॉल्व करते हैं अब। पहले हम पुट करते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट 1 है तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो पहले आ जाएगा 1/3 प्लस, फिर वाई स्क्वायर एक्स की जगह हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर। ये हो गया अपर लिमिट। अब यहाँ आता है माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 0 है तो 0/3 प्लस 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और dy साथ में है, और लिमिट क्या है 0 to 1। तो इसको अगर हम रीअरेंज कर ले तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3 प्लस वाई स्क्वायर, 1/3 प्लस वाई स्क्वायर, एंड इस पूरे के क्या है dy। रिस्पेक्ट टू हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और लिमिट है 0 to 1। तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहला टर्म क्या है 1/3, तो 1/3 कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 y प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ वेरिएबल है, हम y इसको रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3, और लिमिट क्या आ गया 0 to 1। तो पहले पुट करेंगे 1, तो यहाँ बन जाएगा 1/3 प्लस 1/3, और ये हो गया अपर लिमिट। माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा, क्योंकि 1/3 और y की जगह 0 तो समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, और y क्यूब बाई 3 है तो y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0/3 वो 0 हो गया। यहाँ से हमारा आ गया 1/3 प्लस 1/3, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा
2/3 इसका आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाला हूँ, ये है हमारे पास जिसमें जो लिमिट है वो वेरिएबल है। देख सकते हैं जो इनर लिमिट है, और हमेशा ध्यान देगा इसकी, जो हमारा अगर लिमिट में वेरिएबल होता है, अगर लिमिट वेरिएबल होता है तो जो हमारे पास वेरिएबल लिमिट होगा, मैं लिख देता हूं एक बार, जो वेरिएबल लिमिट होगा वो हमेशा कौन सा होगा, इनर लिमिट होगा। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनर लिमिट और आउटर लिमिट दोनों में वेरिएबल लिमिट हो। हमेशा जो आउटर लिमिट होगा उसमें लिमिट कांस्टेंट होगा, और जो वेरिएबल लिमिट होगा वो हमेशा अंदर आएगा। तो मैंने लिख दिया वेरिएबल लिमिट इनर लिमिट, और जो वेरिएबल नहीं होगा वो ऑब्वियस सी बात है आउटर लिमिट होगा। अब हमें एक चीज पता करना है कि जो हमें लिमिट गिवन है, हमें कैसे पता, क्योंकि कांस्टेंट में क्या होता था, कांस्टेंट में हमें ये नहीं देखना होता था कि लिमिट y का है या x का है, बट जब यहाँ पे लिमिट वेरिएबल आ जाएगा तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि हमें पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है या फिर विद रिस्पेक्ट टू y। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू x भी कर दे या फिर y भी कर दे, दोनों ऑप्शन नहीं होगा, कोई एक ही चीज करना पड़ेगा तभी आपका करेक्ट होगा। सो गाइज एक बार आप इस लिमिट को देखिए, यहाँ पे जो लिमिट गिवन है, आउटर लिमिट कांस्टेंट है, हम उसको छोड़ते हैं, पहले हम इनर लिमिट पे आते हैं। सो इनर लिमिट में क्या है, x गिवन है। सबसे पहले कि फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, x और y पे। सो यहाँ पे फंक्शन दो वेरिएबल का है, x y पे, क्लियर है। और जो लिमिट है, लिमिट में x आ रहा है, लिमिट में x आ रहा है मतलब कि ये y का लिमिट है। ये किसका है, y का लिमिट है। मीन सिंपली कि जो लिमिट है वो लाई कर रहा है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स से लेकर y इज इक्वल टू एक्स तक, क्लियर है। और यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ x y है। अब अगर यहाँ पे तीन वेरिएबल होता, सपोज x y z तीनों होता, और यहाँ पे सिर्फ x लिमिट होता, तब हम बोल सकते थे कि ये लिमिट y का भी हो सकता है और z का भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ x गिवन है और फंक्शन दो वेरिएबल का ही है, x का ही और y का, क्योंकि हमें यहाँ देख सकते हैं हमें सिर्फ y और x के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना हो। सो इंटीग्रेशन में x आ रहा है मतलब कि ये y का लिमिट है, और अगर सपोज यहाँ पे y होता, y और अंडर रूट y, तो ये x का लिमिट होता। तो अभी मैंने बताया कि इंटीग्रेशन में x आ रहा है मतलब y का लिमिट है, और अगर इंटीग्रेशन में y आ रहा है तो वो x का लिमिट होगा। सो हम क्वेश्चन को यही मानकर सॉल्व करते हैं। सो 0 to 1 ये हो गया y का x का लिमिट हो गया, जो आउटर लिमिट हो गया वो x का हो गया। मींस यहाँ सिंपली हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 जो है वो क्या है, अपर लिमिट है, और x इज इक्वल टू 0 जो है वो लोअर लिमिट है, क्लियर है। सो क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 1, और हम लेते हैं पहले इनर, इनर क्या है x अंडर रूट एक्स, फंक्शन क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे क्योंकि इनर लिमिट y का है, और फिर आउटर लिमिट आ गया dx। नाउ अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो यहाँ आ जाएगा 0 to 1, और x स्क्वायर का हो जाएगा x स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3, और हम यहाँ पुट कर देंगे x और अंडर रूट एक्स, और फिर इसको क्या करना है, dx हमारा बचा हुआ है। नाउ अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहले पुट करेंगे हम अपर लिमिट अंडर रूट एक्स, कहाँ पे, y की जगह पे, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर इंटू, अब अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस यहाँ पे क्या है, y क्यूब अपॉन 3 है। सो y की जगह अंडर रूट एक्स पुट करेंगे, और हम अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो ये ऐसे हो जाएगा x की पावर 1/2 और इसकी पावर में 3 अपॉन 3, ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, क्लियर है। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2 है। सो यहाँ पे क्या है गाइस, बेस सेम है, देख सकते हैं x इंटू एक्स बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2 प्लस 1/2 हो जाएगा हमारे पास 5/2, तो यहाँ से आ गया x की पावर 5/2 प्लस अब ये वाला टर्म, तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 1/2 और उसका पावर 3 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास x की पावर 3/2, क्लियर है। तो ये बन जाएगा प्लस x की पावर 3/2 अपॉन 3, और माइनस हमने यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लिया, और ये जो ये वाला टर्म है, यहाँ पे क्या है, इनर में अगर ये प्लस होगा तो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 3 है, तो ये बन जाएगा 4x³ 3, तो यहाँ जाएगा माइनस 4x³/3, और हमें क्या करना है, इसका फिर से विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, तो इस टर्म को हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। सो गाइज आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं। सो यहाँ पे जो पहला टर्म है x की पावर 5/2, इसमें इंटीग्रेशन में क्या होता है, पहले हम पावर में +1 करेंगे, सो 5/2 + 1 हो जाता है 7/2, तो ये जाएगा x की पावर 7/2, और सेम टर्म नीचे आ जाएगा 7/2
प्लस यहाँ पे x की पावर 3/2 और इसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 अपॉन ये 3 है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ ध्यान दे 3 इंटू 5/2 माइनस एक्स क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा 4, एक तो ऑलरेडी पहले से एक्स क्यूब का हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन वो एक 4 नीचे आ जाएगा और 3 पहले से है, और ये हो जाएगा x का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे रिस्पेक्ट टू x और लिमिट 0 to 1। सो गाइज यहाँ से ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 7/2 डिनोमिनेटर में है तो इसको ऊपर करके हम लिख सकते हैं 2/7 x की पावर 7/2 प्लस सेम चीज यहाँ पे 2/15 x की पावर 5/2 और माइनस x की पावर 4/3। अब यहाँ पुट कर देंगे हम सिंपली लिमिट, पहले पुट करेंगे हम 1 जो कि अपर लिमिट है, सो x की पावर 1 पुट करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2/7 प्लस 2/15 माइनस 1/3, और जब हम पुट कर देंगे 0 तो 0 पुट करने पे यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 0 ही आएगा, तो उस टर्म को हम यहाँ लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 105 और 15 से 105 तो ये जाएगा 30 प्लस 14 माइनस 35। क्लियर है, तो ये जाएगा 44 माइनस 35/105 जो कि आंसर आ गया हमारे पास 9/105, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 35। सो फाइनली आंसर क्या आ गया 3/35 आंसर इसका। सो गाइज आई होप कि ये जो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कोई भी आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिसमें जो लिमिट होगा वो वेरिएबल गिवन होगा, जिसमें लिमिट्स लॉग भी होगा, तो उन सब इंटीग्रेशन को कैसे आप सॉल्व करेंगे वो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि जो और वीडियोस आएंगे तो उनका जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे ही मिल जाए एंड आप वीडियो को टाइमली देख सके। एंड इन वीडियोस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करें, सो दैट कि वो भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली पढ़ पाए, क्योंकि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो ये पोर्शन होता है डिफरेंशिएशन और कैलकुलस वाला, ये बहुत बच्चों को टफ लगता है। सो अगर ये जो वीडियोस है उनके पास टाइम से पहुंच पाएगा तो वो भी एग्जाम से पहले पहले सभी कॉन्सेप्ट्स को इजीली पढ़ पाएंगे, कहीं डाउट होगा उसको रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके वो दूर कर लेंगे एंड एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।